जिमी आसमान है, खोज खोज खाली भये, खोज खोज खाली गए, महे थके ला मकान। ला शून्य, निर्गुण निरंजन निराकार जिस ब्रह्मांड को कहते हैं, उस ब्रह्मांड में बेचारे खोदते रहे, भगवान यहाँ है, परमात्मा है, क्या से मिलेगा? परमात्मा है ही नहीं उनके लिए। मलकुत साहेब फिरस्ते, नासूत, नासूत के ऊपर मलकूत, मलकूत के ऊपर जबरूत, जबरूत के ऊपर लाहूत, और लाहूत के अंदर आहूत। मृत्युलोक, वैकुंठ, अक्षरधाम, परमधाम और मूल। मलकुत साहेब फिरस्ते, वैकुंठ के मालिक कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। हक ढूंढा चहु और, मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को भी मुक्ति चाहिए। वो भी अखंड खोने के लिए तड़प रहे हैं कि उस पार ब्रह्म की लीला, उनका ज्ञान, उनकी वाणी हमको मिल जाए और हम अखंड। इसलिए मेरे साथियों, श्री देवचंद्र जी की पाती में लिखे है कि आखिरी लीला में 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान और चित्तवन में मस्त बैठे। आज तुम लोग निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी को मानने वालों, कोई भी देवी देवता की तुम आराधना करोगे तो वो तुमको शिक्षा करेगा, क्योंकि वो ध्यान में, उसका ध्यान तुम तोड़ते हो। ये लिखा है देवचंद जी ने पास। रहे बेचुन बे सभी बे, ना पाया बक्का ठोर। वही जो बेचारे मंत्र बनने ने, शून्य निर्गुण निरंजन निराकार, बेचुन बे सभी बे निमन हो गया, उनमें गोते खा रहे। ये नूर बक्का किने ना पाया, ये नूर बक्का, नूर यानी अखंड परम, कर कर गए सिफत। अरे अक्षरधाम जिन्होंने नहीं पाया है तो परमधाम रंगमहल कैसे मिले? नूर बक्का किने ना पाया, कर कर गए सिफत। जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है, जिन्होंने ये सारी रचना की है, उनका ही उनको पता नहीं है। नूर बक्का, ये शुद्ध नूर बक्का कौन नहीं, जो ते पाई न्यामत। अब लगाओ चैनल। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं कि अक्षर ब्रह्म कौन है, और अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है कि अक्षरातीत और आत्माएं और श्याम, और अक्षरातीत की लीला श्यामा जी और सखियों की क्या है, ये शुद्ध नूर बक्का को नहीं, जो ते पाई न्यामत। इस ज्ञान से, इस वाणी से मेरे सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ को जो खजाना मिला है, अखंड धन मिला है, इस चीज के लिए देवी देवता तड़प रहे, अक्षर ब्रह्म भी तड़प। रोज सेवा उपजा में खाली चौपाई पढ़ करके, बोल करके कुछ सोच भी लो। अक्षरातीत के महल में रोज बोलते हैं, प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं। राज्य श्यामा जी और सखियों के बीच की लीला का पता, राज्य का ही स्वरूप होते हुए अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म बेचारे तरस रहे और कहते इंद्रावती कि हो मेरी आत्माओं, हो मेरे परमधाम के साथियों, तुम जरा विचार करो, सोच लो कि ये न्यामत, एक खजाना, ये तोहफा राज्य ने तुमको क्यों और कैसे दिया, और क्या है तोहफा, फिर क्यों भटक रहे हो संदेश। नूर बक्का इत दायम, सुन लो आगे भी। नूर बक्का अक्षरधाम और रहने वाला मालिक अक्षर ब्रह्म क्या कहते हैं? नूर बक्का इत दायम, आवे हक के दीदार।
अक्षर ब्रह्म का ही खुराक है कि 24 घंटों में एक बार आते हैं, राज्य के दर्शन कर लेते हैं, गंजानगंज सुख लेते हैं। 24 घंटों के बाद रोज आते हैं और नियमित आते हैं। 7:30 बजे आते। हम तो 7:30 बजे उठने का ही हमारा तो नियम नहीं है। सुंदर सा नूर वक्का इतदायम आवे हक के दीदार, तले झरोखे झांकत आए। तो अंदर भी नहीं जा सकता है दर्शन करने। तले चांदनी चौक में खड़े रहते हैं, तब राज्य कहाँ बैठे होते हैं? तीसरी भूमि के झरोख में। और झरोख में बैठे हुए राज्य की दृष्टि तो 12,000 सखियों के ऊपर है। तो आधा मुख का दर्शन अक्षर ब्रह्म आते हैं, कर लेते हैं, और फिर यहाँ से केलपुर से आते तो बटपुर से चले जाते हैं, और बटपुर से आते हैं तो केलपुर से चले जाते। अंदर नहीं है, नो एंट्री। और तुमको राज्य जबरदस्ती से तालू खोल के पिला रहे, जबरदस्ती से ना कहने पर भी सुख दे रहे, फिर भी हम हमारी बुद्धि आती। कुछ इस वाणी आप धामधनी की कृपा समझ करके चर्चा जो सुन रहे हो, तो सुंदर सा जी एक ही की बात रोज राज आप सुन रहे हो, तो जरा आपके दिलों का भी थोड़ा सा कोमलता, प्रेम बना। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। अब किसी को पता भी नहीं है, कईयों को सुंदर सा जी ने, क्षमा चाहता हूं आप लोग ना अपने सिर पे लेना, कईयों को पता ही नहीं कि नूर जमाल कौन है और नूर जलाल क्या है। कईयों को पता नहीं है जो नूर जमाल कौन है, नूर जलाल क्या है। मैंने अपनी भाषा में एक कुछ नई चीज बनाई है ताकि आपको याद। नूर जमाल कौन है और नूर जलाल क्या है? जो लाल है ने वो अक्षर ब्रह्म है, और मालम माल है ने वो मेरा प्राणनाथ। जयपुर सुंदर साथ को बड़ी पहचान है, पता है, सुंदर कई बार सुना है मैंने। जो हमारा माल है, खजाना है, वो मेरा धनी है, वो लालम लाल है, अक्षर ब्रह्म है। नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। अक्षरातीत श्री राज्य के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या कह रहे हैं? नूर जमाल के अर्श में इत रूहे रहे कमाल आए। 12,000 ब्रह्म प्रिया वो पिया के साथ कितना लाड़ लज्जत इश्क में डूबी हुई, प्रेम में वही बस। उनकी कोई बात क्या कहे सुंदर। कमाल की बात है कि श्यामा जी क्या है, क्या क्या है राज्य और उनकी लीला क्या है। इत मिलावा रोहन का जो कहीं 12,000। सुंदर साथ जी, कभी हमारे दिलों में भी संशय हो जाता है, क्योंकि वाणी में जो लिखा है उसके ऊपर निश्चित तो हम लोग को कहने का बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। कई सुंदर साथ आज भी हमको प्रश्न कर रहे कि महाराज जी 400 साल से वाणी आई। चलो हम तो ढीठ होके माया में बैठे, लेकिन हमारे से पहले जो आए, जिन्होंने तारतम लिया होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञान लिया, क्या वो ब्रह्म आत्मा वापस नहीं चली गई? तो क्या 400 साल में 12,000 चली नहीं गई होगी? तो शंका होती है हम अगर है के नहीं है। सुंदर साजीन के लिए एक शब्द राज्य ने वाणी में लिखा, बेशुमार ल्याए शुमार। इस माया का ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा है, ये तो वाणी में दिखा, भागवत में गीता में लिख दिया। कितना योजन है, और उसके परे अक्षरधाम योग माया कितना योजन है, और परम धाम बेशुमार, बेशुमार। अब शुमार में लाने के लिए राज्य ने सागरों का वर्णन किया कि मुंबई का सागर, ये जामनगर का सागर, ये फलाना सागर। तो सागर में देखोगे तो यहां से देखो सामने तक, लेकिन अब साइंस वालों ने
ये भी कर दिया, शायद क्या सागरों का गहराई कितनी है, लंबाई चौड़ी, अब सब माप दिया। यहाँ के अपने हीरे जवाहरात माने पुखराज जो पहनते हैं, तो यहाँ के इस माया में सबसे महंगी चीज है तो ये है। उसके कंपेरिजन में परम धाम के पूरा परम धाम हीरे पर बड़ा खड़ा हुआ है। और फिर भी उसके ऊपर एक पुखराज का पहाड़, एक पुखराज के कलर, एक तरफ माणिक पहाड़ आया। इसलिए घबराना नहीं कि हम है कि नहीं, हम अवश्य है। अगर ना होते तो आज इस धनी के चरणों में बैठ करके उनके कहे हुए वचन हम ना सुनते, हमारी निस्बत ना होती, हमारी मतलब ना होती, तो आज ये ज्ञान, ये वाणी, ये चर्चा हम ना सुनते। बेशुमार ले आए, 40 जुट बना दिए, टीम बना दी, एक एक में 300 का गिनती बना ली, एक गिनती के लिए, समझाने के लिए कि परम धाम में ऐसी ऐसी लीला होती है। लेकिन 12,000 नहीं, कई होगी, क्योंकि सुंदर साथी माणिक पहाड़ में एक ही हिंडोला ऐसा बनाया कि परम धाम की सारी सखियां बैठ सकती है। चौथी भौम में, अरे छठी भौम में तख्तरवा इतना बड़ा बनाया कि परम धाम की सारे सखियां बैठ करके विहार कर सकती। इसलिए संशय से बाहर निकल जाओ, बेशुमार राज्य का सुख है, धनी की लीला भी बेशुमार है, और उस सुख में हम हैं। और आज इस सुख के अनुभूति हम इस वाणी से, इस ज्ञान से, इस धनी की चर्चा से हम लोग कर रहे हैं। ध्यान के साथ सुनोगे। ईत मिलावा रोहन का ये जो कई बार हजार है, उत्तरी लैलत कदर में, उत्तरी लैलत कदर में ये तीसरा तकरार। 2 वाली तो छोड़ दिया, अब तीसरे में हमारे ब्रिज वाला गई, घास छोड़ी, तीसरी तकरार, ये जागनी के 12,000 सखिया, पर आत्म वहां बैठी, आत्म को यहाँ ले आए राज्य, और हम उतरे हैं माया का खेल को देखने के लिए। अब हम देख रहे आनंद मंगल से, जरा ध्यान से देखते रहो और सुनते भी रहो। क्या कहते हैं? उत्तरी लैलत कदर में ये तीसरा तकरार है, अर्श अजीम तेरा वतन। ओ मेरी परम धाम, क्या देख तू निस्बत अपनी, रो तो आंखा खोल। क्या कह रहे? अर्श अजीम तेरा वतन, ये नहीं, ये मेरा बंगला बांध के ले जाओगे सुंदर, ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, तेरा जो है ना खजाना, वहां की दृष्टि कर ले। वहां ना कोई तेरे से लूट सकता है, ना टूट सकता है, ना ले सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता, तेरा ही है। फिर भी मेरे सदगुरु सरकार कहते थे, भाई ये सारा तेरा ही है, फिर भी तू गिनती में मत पड़। परम धाम में इतने थंबे हैं, इतनी जालियां हैं, इतनी गलियां हैं, इतना चौक है, इतना, हाँ जरूरी है चर्चनी सीखने के लिए, चितवन करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि ना पढ़ो, पंडित ना बनो। सदगुरु महाराज मुझे जो कह गया, मैं ही आपके चरणों में रखूंगा कि तू अपने पति को पहचान, धनी को पहचान ले, तो तुझे हाथ पकड़ कर तेरे घर में ले जाएंगे, और फिर तू वहां खिड़कियां, बारियां और थंबे गिनती रहने। यहाँ गिनती थंबे और बारियां और अलमारियां गिनने में रहेगी तो धनी को भूल जाएगी। इतना डिफरेंट है सुंदरता जीवन। तू निस्बत अपने उनको पकड़ ले, पिया को उठा के ले जाएगी तेरे घर में, और फिर सुंदरता जी नाम किसका बन जाएगा? मालिक तो अच्छा पूरे दिन। सुंदरता जी, हम हमारे सरकार यही शब्द जो कहते हैं, जो मैं आपके चरणों में रखता हूं, पत्नी और पति, पूरा घर का, मकान का, थारीदार का मालिक कौन? पति। और सवेरे उठ के है अंडरगारमेंट और तौलिया किससे मांगते हैं? पत्नी से। क्यों भाई, तू तो मालिक है, ले ले अपने आप। समझ में आई बात? इसलिए मेरे साथियों, परम धाम है, रंगमौल है। क्या है, कितना है? एक धनी को पकड़, एक राज्य के चरण कमल को पकड़, पहुंच जाओ।
अर्श अजीम तेरा वतन खसम तेरा नूर जमाल। माल है ना राज्य, वही तेरा धनी है, और भटकना नहीं उधर उधर। मैं इनसे भी सर उपमान करके मैं आनंद ले लूंगी, नहीं मिलेगा तुझे, और वो देगा भी नहीं। तेरे इनके करीब आनंद दे, ये भी तू सुन ले। अर्श अजीम की रूह को और कोई आनंद दे, ऐसा समझना हमारी गैर समझ है। समझ गए? अर्श अजीम तेरा वतन खसम नूर जमाल है, ये इल्म पाया ते बेशक देख कौल फेल हाल। खाली चौपाया कौल फेल हाल है। अब बहुत जबरदस्त शब्द है, कौल फेल हाल। रहनी, तेरी रहनी क्या है, तेरी कहनी क्या है, और तेरी करनी क्या है। ये तीनों चीज को मिला लो। कहते क्या हो, मेरा धनी है, संबंध किसके साथ जोड़ते हो? कौल फेल हाल, ये इल्म पाया थे बेशक, तूने ये वाणी पढ़ी, ज्ञान लिया, पहचान कर ली, फिर तो तू अपना कौल फेल हाल तो देख कि तू कह क्या रही है और चल कैसे, करनी क्या है, तू कर क्या रही। कौल फेल हाल, कहनी सुननी, करनी ज्ञान के साथ सुनो। ये इल्म पाया ते बेशक देख कौल फेल हाल है, देख महर तू हक की। ये कौन कह रहा है? श्री इंद्रावती जी कह रही। कहने वाला तो राज्य है, कहलवाती उनसे मुखारबिन से। और क्या कह रही? देख महर तू हक। क्यों कह रही है? उन्होंने इस महर का अनुभूति किया है, इसलिए हम 12,000 को कह रही है। इन्होंने इनसे सुख लिया है, इसलिए हमको अलर्ट कर रही है, जागृत कर रही है, पहचान करा रही है। देख महर तू हक की खोल दई हकीकत, सारा चिट्ठा फाड़ करके देता है। तेरे लिए राज्य महाराज ने क्या क्या कष्ट किया है, और तेरे लिए कहां कहां भटके, तुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं। इतना भी तेरे इतना गुण याद आ जाए ना, तो तुरंत उड़ जाए अरवाए। कहीं सुन लो चौपाई कोई के, कभी मैं इन लोगों को प्रार्थना करूंगे कि गुण ऐसे किए मेरे धनी के गुण, ऐसी कोई एक प्रकरण है, वो भी काल है। अर्श देख इलम तू, देख मेहर तू हक की खोल दई हकीकत, देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत। अब देखो, मार्फत में घूमना है कि हकीकत में घूमना है, शरीयत में घूमना है कि तरीकत में घूमना है, ये आपकी मर्जी। चारों चारों चीज खोल के दे दी, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, चारों का दरवाजा खोल दिया है। मरते रहो जहां मरना हो। राजी कहते मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें खोल के दिखा दिया कि शरीयत में है, तरीकत में है, हकीकत में, मार्फत में। और साथियों, ये मार्फत का समय, दी एंड का समय। अब इधर उधर भटकोगे तो तुमको कोई और उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, ना जगाने वाला मिलेगा, ना ज्ञान सुनाने वाला मिलेगा। सुंदर साथ जी, इसलिए अब अलर्ट हो जाओ। ये अंतिम लीला में, अंतिम चरण में, ये अंतिम ज्ञान सबके सामने राजी ने दे दिया। इसलिए हमारी दृष्टि, मन, चित्त, बुद्धि, हमारा व्यवहार सिर्फ मार्फत में, राज्य और मैं और मेरा धन, बस, और कोई है नहीं। कई बार कहते हूं, मैं भी साहिब भी कहते थे, यहाँ दुबले क्यों, सारे गांव की 12,000 होगी, 14,000 होगी, 15,000, क्या मतलब भाई, एक मैं हूं, एक मेरा धनी है, परमदा में और कोई है ही नहीं, और हमारी दोनों की लीला है। फिर क्या ले रहा, क्या झगड़ा किसी के साथ करने की। सुंदर से, जिन कारण तेरा आवना
हुआ जिमी इन, वो भी सुन ले क्या करतूत हम लोग कर रहे थे वहां पर मेरा जी से, ये अब लिखा नीचे नीचे लिख दिया है ताकि हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाए। क्या करे, जिस कारण तेरा आवना हुआ जमीन, रुअल्लाह ने जो कही सो में कहूं आगे मोमिन। इंद्रावती कह रहे कि भाई मैं नहीं कहता, श्यामा जी ने जो मुझे कही थी वो मैं तुझे कह रही। रुअल्लाह ने जो कही सो मैं कहूं आगे मोमिन, मैं सुंदर साथ के आगे कहती हूँ। कौन कहती? इंद्रावती। इंद्रावती क्या कहती? मैं नहीं कहती हूँ, मेरे पर आंखें मत करना, देखो मगर प्यार से श्यामा जी ने कही थी। हमारी मॉनिटर, हमारी शुभान श्यामा जी है, उसने कहे हुए वचन में आप बताओ कि तूने परमधाम में ऐसा कौन सा करतूत किया था कि तुझे माया में भटकने आना पड़ा। अब ये 3-4 चौपाया हमसे सुन लो। दाए हम रबद करे, दाए अरवल्ला ने जो कही जो मैं कहूं आगे मम्मी ने, दाए हम करत रबद, क्योंकि औरतों, हम औरतों के रूप में है, आत्मा के रूप में, और औरतों का एक धंधा ही होता है कि बिना काम का भी झगड़ा कर, मतलब का भी झगड़ा और बिना मतलब का भी झगड़ा, छोटी छोटी बातों में उथल पुथल कर देना, ये प्रकृति का, वो भी परमधाम से चलाया है। यहाँ पर ये भी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, ये औरतों के मन बैठे ना सब सामने, सब सुन लो सुन। क्यों? वहां राज्य समझाते थे, हम समझते नहीं थे, हम अपनी मेजोरिटी सुनाते, हम 12,000 है सर, हम 12,000 है, तुम एक हो। इतना नहीं ज्ञान था कि एक के कारण हम 12,000 है, 12,000 के कारण एक नहीं है। इसलिए क्या करते थे? दायम करत रबद, दायम यानी कायम, करत એટલે करते थे, रबद એટલે झगड़ा। झगड़ा कौन सा? मारपीट वाला नहीं, प्रेम का, रबद का, वाद विवाद का। दायम करत रबद रूहे हादी हक, तीनों का झगड़ा। कौन चौथा कोई थे नहीं तो किसके साथ करे? 12,000 सख्या थी, हादी यानी मेरी श्यामा महारानी थी, और हक यानी मेरे राज्य थी। अब तीनों का लड़ते थे, जिसकी मेजोरिटी वो जीतता था। लेकिन यहाँ कोई उल्टी बात है सुंदर साथ, घबराना नहीं। यही तो हमारा खेल की शुरुआत है, यही तो खेल में आने का हमारा कारण है। ये कारण सुन लो सुंदर सा जी, ताकि पता चल जाए कि इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। अब इस कारण को भूल करके हम वापस से मूल मिला में जागृत हो जाए। ध्यान के साथ सुनते जाओ। दायम कर रबत रुए हाजी हक, सब कोई कहती अपना बड़ा है मेरा इशक, यही झगड़ा था। सखियां कहती है कि हे पिया हम 12,000, हम आपको प्यार करती और आपसे प्यार लेती। श्यामा जी मीडिया आई कि गलत, आप गलत हो, मैं राज्य से इश्क लेती हूँ और आपको देती। अब राज्य ने कहा भाई श्यामा जी तू भी गलत, मैं ही इश्क का खजाना हूँ, मैं ही तुझको देता हूँ और 12,000 को भी देता। नॉट ओनली यू, आप अकेले को नहीं, मैं तुझे जो देता हूँ ना वो 12,000 को देता हूँ। हाँ श्यामा जी तो चल तो चल है? मेरा इतना भी मरातबा नहीं, मैं पटरानी। सबसे ज्यादा कष्ट इस ब्रह्मांड में झेला तो देवचंद जी महाराज ने 40 साल तक। क्यों? 3 घंटा बैठ करके राज्य ने समझाया था कि ओ श्यामा जी मान जा। 12 से 3 बजे तक तीसरी भूम के अंदर नीला पिला मंदिर में बैठा करके श्यामा जी को बहुत समझाया था, श्यामा जी तू खुद समझ जा और तेरी 12,000 को तू समझा दे कि माया ना मांगे। मुझे ही बहुत इच्छा थी कि मुझे देख रही है देख रही है देख रही है, तू तो भोग रही है और 12,000 को भी भोगा रही। एक कारण था मेरे सुंदर सा जी, राज्य ने वाणी में देख लिया, देख तो निस्बत अपनी ओ मेरी रूह, तू आंखा खोल क्या कह रहे। सब कोई कहती अपना बड़ा है मेरा इशक है, बीच अर्श खिलवत में होत दायमी विवाद है। अर्श अजीम परमधाम में रोज ये झगड़ा। वैसे तो हमारा सरकार कहते साथ कहते थे कि इश्क रवद कदीम से चला, आज कोई नया झगड़ा ना था।
लेकिन इस झगड़े से पति भी बेचारा थक गया, तो उनको हुआ कि यार इन लोगों को कोई खट्टे मीठे की स्वाद की टेस्ट करा। साहब की उनकी क्यों, एक मैं कई चर्चा में जाता हूँ सुंदर साथ जी, वहां दृष्टांत देता हूं कि दो ढगला समझ लो ढेर, दोनों व्हाइट कलर का है। एक व्हाइट कलर का है वो शक्कर का खांड जो इसको दोनों का कलर। अब नमक के ऊपर घूमने वाली चींटियों को क्या पता कि इस व्हाइट कलर में मीठे या शक्कर के स्वाद क्या है, और शक्कर वाले को क्या पता क्या ये बेवरा। इश्क किसका बड़ा है ये तो जाना नहीं, और हम लड़ पड़ते थे वहां पर, हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा है। राज्य कहते चलो भाई अब दोनों को जरा इधर उधर करना। ना जाने उनकी साहिबी पति और पत्नी अतिशयोक्ति में आ जाते, तब ना परिवार को देखते, ना बच्चे को देखते, ना कुटुंब को देखते, घर वाले को अपने हिसाब से। आज को जो चल रहा है ना फैशनों में, फोटा पड़ाना, ये कराना, वो कराना, और आधा शरीर दिखे वो कपड़े पहनना, ये अतिशयोक्ति। इसलिए सुंदर साजी दुनिया में सबों की दृष्टि में गलत विकार और पैदा होते। एक गलत विकार पैदा करने वाली ये लड़कियां हैं जो करती है, और ना इसका माँ बाप का उसके ऊपर कोई रोक टोक होता है। सुंदर तो कहने का मतलब हम रूहों ने ना जानी साहिबी, ना जाना इश्क, तब रांची ने जानबूझ के दिल में लिया कि उसको एक खट्टे मीठे का स्वाद नहीं कराऊंगे। अब परम धाम रंग मोहन में करा नहीं सकते थे, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आगे बता दिया है। कुंजनी कुंज में गए, खेल किया, आंखें पाटा बांधा, पकड़ गया और वहां तालियां बजाई, तुम जीते हम जीते तुम हारे। अब राजी ने पहले हक के होकर, परसों चौपे आगे ने पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहेनूर, ता पीछे हादी रोहन के योकर हुआ, जो हक के अपने दिल में लिया, अक्षर ब्रह्म को तैयार किया, चल भाई बनाए दुनिया। उनको ऑर्डर होगा, अक्षर ब्रह्म को पूछा क्यों, मेरी रूह तेरे पार्क में, तेरे बगीचे में घूमने आ रही। अरे वो बेचारा तड़प रहा था कि कैसे मैं उनका दर्शन करूं, इसका सुख, इसका प्रेम की लीला को पाऊं। उन्होंने कहा राज जी महाराज आ जाने दे, एक बार तेरी आत्माओं को मेरे पार्क में वापस जाने का नाम नहीं देगा। इतना सुंदर मैं सजा दूंगा माया का बाजार कि वहां से जाने का वापस सुंदर। अभी किसी को कहे चलो परम धाम जाना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे लड़के की शादी आने वाली है। अभी किसी को कहे भाई सुंदरता जी चलो परम धाम, अरे क्या करे महाराज, अभी अभी तो नया बंगला बनाया है। कहीं बहानेबाजी, और कहे ऐसे है कोरोना से, हे राजी उठा लो, सबको उठा लो। कहना है सुंदर सा जी, उठना किसी को है, खाली बातें कर। राजी ने तो कहा है कि जैसे तुमने मेरे से माया मांगी, मुझे पीठ दिया, आज सब मिलकर के आप माया को पीठ दो, ऐसा मोमेंट में ब्रह्मांड खत्म कर सकते। सबकी माया की तरफ और भी बाकी है। इसलिए राजी कहते सुंदर सा जी क्या कहते आगे, तब गया के दिल हादी रोन को, मैं तुम्हारा आशिक, ऊपर वाली चौपाई रहेगी, बीच अर्श खिलवत में होत दायम विवाद है, इशक अपना रूहे हक को फेर फेर देती याद है। बार बार राज्य कहते, बार बार यही होड़ कहती हमारा इश्क बड़ा है, हमारा भी इश्क बड़ा है। तो क्या हुआ फिर, तब कया हके हादी रोहन को, तब कया हके हादी और रोहन को, मैं तुम्हारा आशिक, ये तहकीक तुम जानियो, इशक मेरा बुजरक। रांची ने वहां भी क्या, हो मेरी मेहरबान, वो मेरी रूहो, मेरे तुम्हारा आशिक। है कोई दुनिया का भगवान आशिक बन के दिखाए, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं आपसे प्यार का सुख लेता हूं। ये तहकीक तुम जानियो, इश्क मेरा बुजरक, लेकिन फिर भी ये ना समझना कि आप लोगों का इश्क बड़ा, इश्क तो मेरा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता भी हूँ, प्यार लेता भी हूँ, प्यार देता भी। तब हादी रोहन को ये दिल उपजी शक, हक का इश्क हमसे बड़ा ये क्यों होवे मुतलक।
अब जो आगे कह दिया रे हम 12,000 है, तो हम 12,000 राज्य से प्यार करते तो हमारा प्यार बड़ा है। श्यामा जी कहते मैं उनके स्वभाव को, मैं उससे प्यार करती हूँ, कैसे हो सकता है राज्य हमसे आशिक बन करके प्यार देते हैं। झगड़ा शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। हक्के कहा रबद में, हक्के कहा रबद में ना करो, कर दिखाओ तुमको। क्यों? प्रैक्टिकल के बिना तो मजा आता नहीं है सुंदरता, थियरिकल में आजकल मजा नहीं है सुंदरता। तो कभी मैं भस्मासुर का जब आएगा प्रसंग में बताऊंगा तो बता दूं सुंदरता। जब वो सुतबा और प्रश्नि नाम के राजा रानी ने जो मांगा कि आपके जैसा बेटा चाहिए, तो विष्णु भगवान ने तथास्तु लिख दिया। तो एक भस्मासुर करके राजा भी था, उन्होंने भी कहा कि भगवान, वो राजा था तो उनको कोई कन्या नहीं देते, लड़की नहीं देते थे। वो दुखी होकर के राजपाट छोड़ करके चले गए जंगल में भगवान की आराधना, और था ही राक्षस, ऐसा ही था। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, शिव मिल गए। बहुत शॉर्ट में ध्यान के साथ भगवान शिव मिल गए। बोल बेटा मांग मांगे जागो, क्या चाहिए मूर्ख, मैं राजा हूं, और इतना राजा होने के बाद मुझे कोई लड़की नहीं देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैंने राजपाट छोड़ दिया। बोल क्या चाहिए? कि अब मुझे तू वरदान दे कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के राख हो जाए। भगवान ने कुछ सोचा भी नहीं और कह दिया बेटा तथास्तु। तब भस्मासुर ने कहा मैं थियरिकल को नहीं मानता हूं, मैं प्रैक्टिकल को मानता हूं। अब भगवान 14 लोक का मालिक फंस गए कि तूने वरदान मुझे सही दिया है कि नहीं, उसका मैं अखतरा तेरे ऊपर ही करूं। अब भगवान पाए सुंदर सा, इसलिए यह राज्य ने कहा तुम मेरे कहने की बात को तो नहीं मानोगे, इसलिए जाओ राजस्थान में जाओ, जयपुर जाओ, गंगानगर जाओ, पंजाब जाओ, दिल्ली जाओ, सुंदर सा गुजरात में जाओ, भटको, तब तो पता चलेगा कि धनी कौन है, धनी का नाम क्या है, उनकी लीला क्या है। ध्यान के साथ सुनते जाओ। हक्के कहा रबद में मैं ना करूं, हक्के कहा रबद में ना करूं, मैं विवाद करने से मानता नहीं हूं, करूं देखा कर दिखाऊं तुमको। प्रैक्टिकल आ जाओ, अब तैयार हो जाओ। इश्क किसका बड़ा है? आते ही हवा चल गई, यहाँ आ गया। राजी ने तो क्या मांगा तुमसे? राजी ने यहाँ आकर के हमसे क्या मांगा? लाओ प्यार, करो दीदार, है तुम्हारे पास? अरे दुनिया के अंदर झूठे प्यार नहीं है सुंदर साथी, वो भी मुख फूल जाते हैं, कई मचड़ जाते हैं, कई रूठ जाते हैं। झूठे प्यार में भी इतना कलुषितता भरी हुई। परम धाम के प्यार को यहाँ पाना, फिर भी राज्य मेहरबान। न्यारे तो हम होए नहीं, निमक ना छोड़े कदम, ये जेती अरवाहे अर्श की, कदम तले सब हम। और ये भी कह दिया कि चिंता ना करो, मैं आपको मेरे कदमों से, मेरे चरणों से अलग भी नहीं करूंगा, और आपको मैं दिखाऊंगा। तब और कॉलर ऊंचा हमारा हो गया, कह रहा जी बस 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 करो, बस करो, बस करो। अब तो तुम्हारी माया हमारा कुछ भी बिगाड़ने, चरणों से अलग भी नहीं होना और माया देखनी है, तो अब तुम्हारी माया हमको कुछ बिगाड़, हमारा कुछ बिगाड़ सकती है ही नहीं, ना बिगाड़ेगी। दिखा दो जितने देखा, धनी सोबीर देखो मांगे तो भी ना बोले। राजी कहते मांगते तो ढेर, मांगते हो पहाड़ के बराबर, दिखाऊंगा एक तिनका बराबर। फिर हालत तुम्हारी क्या होगी, ये आज अपने अपने अंदर मनों में सोच लो, विचार लो कि माया तुम क्या कर, इतना जरा सा दुख आता है हम सहन कर सकते नहीं, ये है माया का प्रबल बल। न्यारे तो हम होए नहीं, निमक ना छोड़े कदम, ये जेती अरवाए अर्श की, कदम तले सब हम। जुदे होए हम ना सके अव्वल तो तुम सो, जुदे होए हम ना सके अव्वल तो तुम सो, हादी रूहन में जुदागी, कोई होए ना सके हम सो। ये तीनों का एक स्वरूप। सखिया श्यामाजी राज्य इक्वल टू राज्य, श्यामाजी और राज्य इक्वल टू राज्य, सखिया और श्यामाजी इक्वल टू राज्य। कहने का मतलब एक राज्य के अलावा और कोई ना था ना है। बस अंतिम चौपाई सुंदर साथ जी, प्रकरण तो लंबा है, लेकिन सुंदर सा जी, खेल देखाऊं में जुदागी,
कदम तले बैठो मिल ऐसा खेल फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। ये प्रैक्टिकल बताया, अब बताया नहीं है, हम और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। खेल देखा हूं मैं जुदाई का, यहाँ तो अब 12,000 बैठी है ना दाड़म की कलिया की तरह। अब जाओ माया में सुंदर शादी, एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा। किसी को कुछ सत्य कहो तो अभी मुंह फूल जाएगा, किसी को एक कई बात करोगे तो दुखी हो जाएगा। सुंदर शादी कोई निशान कर, ऐसे अलग अलग हो जाओगे कि मैं आऊंगा, मैं आपको इकट्ठा करने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप मेरे नहीं। देख लो, आज सोच लो कितने ग्रुप बन गए, कितने अलग अलग भाग बन गए, कितने हम कृष्ण प्रणामी, हम निजानंदी, हम जागनी अभियान वाले, हम स्थिति वाले, हम प्रणाम जी वाले। ये हाल हमारा हुआ, ये राज्य ने हमको। बस मेरे सुंदर साथी जी, इस चौपाई यहीं पूरा करता हूं मैं। आगे कल जैसे कल आगे यही से आगे चलेगा ये प्रकरण, आगे कलच पंच रोचेगा, रो रो करे ना कछु अपनी, ये चलाऊंगा मैं आगे। तो भाई सब मिलकर के दोहराइए मेरे साथियों, समय हो चुका है। खेल देखाऊं मैं जुदागी, खेल दिखाऊं मैं जुदाई, कदम तले बैठो मिले, कदम ऐसा खेल फरामोश का, ऐसा खेल मानो जुदे हुए सब दिल, जानो सब दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।